गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अभी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का, जिसमें आपको लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स पढ़ना है। रैखिक समीकरण दो वेरिएबल्स में दो चर में पढ़ना है। तो इसमें आप देखोगे, जो मुझे सबसे पहला जो चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर आपको क्या करना है, बीज गणितीय इक्वेशंस लिखना है, बीज गणितीय समीकरण लिखना है। पहले आप समीकरण बना लोगे, फिर उसको क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ कॉपी पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, पहले हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स लेते हैं। दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए, दो चर को आपको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमेशा दो इक्वेशंस चाहिए। दो चर को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए, दो समीकरण चाहिए। तो हम जो एक्सरसाइज 3.1 जब स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले मुझे क्या करना है, दो चर में इक्वेशंस लिखना है, फिर उसके बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। जो ग्राफ का दोनों का जो ग्राफ का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो ग्राफ का आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उस दोनों समीकरण एक्स और वाई का वैल्यू जो होगा, जो वही होगा जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करेगा। तो हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो यहाँ पे दो बाप और बेटी में, एक पिता और पुत्री में बात होता है। जो आप आफ्ताब जो है वो अपने पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, मतलब 7 years एगो, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 years एगो मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को आप अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है, बीज गणित के फॉर्म में लिखना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो आप माना कि लेट, इंग्लिश में लिखेंगे, लेट आफ्ताब एज बी एक्स, माना कि आफ्ताब का आयु एक्स है, और एंड हिज डॉटर एज इज वाई, और उसकी पुत्री की आयु वाई, पुत्री की आयु वाई। मान लिए हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लिखेंगे, लेफ्ट आफ्ताब एज बी एक्स एंड हिज डॉटर एज इज वाई। माना कि उसके पिता की, आफ्ताब की आयु x वर्ष है और उसकी बेटी की आयु y वर्ष है। अब कह रहे हैं, आफ्ताब अपने पुत्री से कह रहा है जो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व देखो, 7 years एगो, या 7 वर्ष पूर्व में देखो, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु x-7 होगा और बेटी की आयु y-7। कोई दिक्कत यहाँ, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व दोनों के आयु में से -7 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो इसका 7 गुनी आयु का मतलब बेटी हमेशा एक लॉजिकल देखना है, बाप क्या होगा, बड़ा होगा, बेटी क्या होगी, छोटी होगी। तो ये बाप का एज है और ये क्या है, बेटी का है, ये पुत्र का, ये पिताजी का और ये पुत्री का। तो ये जो है पिताजी इसका, इसके अपने बेटी का कितना है, 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का, मतलब यहाँ पे क्या है, 7 गुनी आयु का है। तो एक इक्वेशन ये बनेगा। फिर सेकंड इक्वेशन करा, 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद, तो 3 years लेकर, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x+3 और y+3।
तो ये कितना रह जाएगा, इस केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये जो है इसका क्या होगा, 3 गुना। तो हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस का 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, और ये क्या हो जाएगा x प्लस का 3y प्लस 9 x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसमें कहीं कोई दिक्कत बताओ। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें है क्रिकेट टीम के एक कोच को 3900 रुपया में, क्रिकेट टीम का एक कोच है वो 3900 रुपया में 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट एंड 6 बॉल्स परचेज करता है। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। बाद में क्या करता है, एक बैट और 2 गेंद को फिर से 1300 में खरीदता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त, इसको क्या करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और किसमें, इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, let cost of a ball be x and bet be, माना कि गेंद की कीमत x है और बल्ला की कीमत माना कि गेंद की कीमत x है और बल्ला की कीमत y है। तो क्रिकेट टीम का एक कोच 3900 रुपया में 3900 में 3 बैट और 6 बॉल। तो 3 बैट की कीमत क्या है, तो 3 बैट प्लस 6 बॉल, तो बॉल कितना है, x इज इक्वल टू 3900। फर्स्ट इक्वेशन। फिर सेकेंड इक्वेशन होगा उसी प्रकार की, मतलब सेम टाइप का, 2 गेंद और एक बैट, 2 गेंद और एक बल्ला। तो 2 गेंद 2x प्लस एक बल्ला मतलब 1/, कितना में, 1300 में खरीदा। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। ये 2 इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे सॉल्व करेंगे, तो ग्राफ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे y इज इक्वल टू 1 मानेंगे, फिर x का वैल्यू कुछ आएगा, x का वैल्यू कुछ मानेंगे, y का वैल्यू आएगा। जब ये हम ग्राफ इसको ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करके जब हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे दोनों को, तो ग्राफ क्या होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कट करेगा। तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही इसका x और y का मुझे वैल्यू देगा। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रहा, क्वेश्चन नंबर 3 है,
2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट जो है 160 था, और 1 ईयर लेटर 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपीज होता है। तो आपको इसका इक्वेशंस लिखना है। तो हम क्या करेंगे, लेट केजी ऑफ लेट कॉस्ट ऑफ a kg एप्पल बी एक्स एंड ग्रेप्स बी वाई, ग्रेप्स बी वाई। माना कि 1 किलो सेब की कीमत एक्स है और अंगूर की कीमत वाई है, अंगूर की कीमत वाई है। कॉस्ट ऑफ a kg एप्पल भी एक्स एंड ग्रेप्स भी वाई। माना कि 1 किलो सेब की कीमत एक्स है और अंगूर की कीमत वाई है। तो पहले क्या करना गया, 2 kg सेब, तो 2 kg सेब मतलब 2x प्लस 1 kg अंगूर, 1 kg अंगूर y, इस दोनों का दाम कितना हो गया 160 रुपये। अब सेकेंड इक्वेशन है 1 महीने के बाद 4 kg सेब मतलब 4x और 2 kg अंगूर मतलब 2y इज इक्वल टू 300। ये दोनों ग्राफ जब हम इस दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का जब हम ग्राफ सॉल्व करेंगे तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो वो क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन होगा, वो मुझे x और y का वैल्यू देगा। तो एक्सरसाइज 3.1 में मात्र इतना ही है जो मुझे क्या करना था, इसका अलजेब्रिक जो बीजगणितीय समीकरण था वो लिखना था और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना था। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं नहीं करवा पाया, तो मैं पीपीटी के माध्यम से इसको इस चैप्टर के लास्ट तक मैं आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। तो आप लेकिन इक्वेशंस लिखना आप सीख जाओ। जो 2 चर में रैखिक समीकरण जब लिखना हो तो हम किसी को x मान लेते हैं और किसी को y मान लेते हैं, और फिर जैसे हमने लिखा है तो आपको पहले क्या करना है, उस स्टेटमेंट को, उस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद आप पहले उसका समीकरण लिख लोगे, और समीकरण लिखने के बाद आप उसे सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या डायगोनल मेथड होगा, और बहुत सारे मेथड से रैखिक समीकरण आगे हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें विलेपन विधि है, वज्रगुणन विधि, ये सब आपको जो सॉल्व करने का मेथड होगा मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो एक्सरसाइज 3.1 का मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। आपको कोई दिक्कत हो या कोई डाउट्स हो तो आप मुझे इसमें पूछ सकते हो।